नमो नमो सिद्धसाहनम् तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम्। पूरी 1000 भगवान श्री प्रधानानंद स्वामी के भूनायक 1000 भगवान श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य गुरु शिखर विशुद्ध सागर जी आचार्य पदारोहण महामहोत्सव की सिद्धांत शास्त्र की पूज्य श्री अष्टक सागर जी पूरी संघ की गुरुवर के आचार्य पदारोहण की जय। हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जय कृष्ण का श्रवण कर रहे हैं। इस अनादि परंपरा में अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने अपनी मां के कोख से जन्म लेने के बाद उस जन्म को सार्थक किया। बात बहुत प्राचीन है, लगभग 1971 के लगभग की बात है। सोनागिर जहां से अनेकानेक नंगा मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए, उस सोनागिर की तलहटी में एक रूप ग्राम स्थित है। भिंड नगर से लगभग, देखो हल्ला नहीं करो, बर्तनों की आवाज बंद कर दो तो अच्छा होगा, कृपा होगी आपकी। भिंड नगर से लगभग 15 किलोमीटर ग्राम रूप स्थित है। उस स्थान पर पिता राम नारायण जी, श्रीमती रत्तीबाई निवास किया करते थे। वे साधु तो नहीं थे, पर साधु से कम भी नहीं थे। धर्म ध्यान करना आदि आदि उनके जीवन में हुआ करता था। रानी जो रत्तीबाई मां थी, उन्होंने सप्त परम स्थान व्रत किया था। उन्होंने एक दिन से रामनारायण जी से कहा, सुनिए, मैं सप्त परम स्थान व्रत मेरा पूर्ण हो चुका है। श्री रामनारायण जी कहते हैं, वल्लभ है, आप क्या चाहती हो? बोले, मैं चाहती हूं कि सप्त क्षेत्रों के दर्शन करूं, 7 छत्र, 7 चवर, 7 शास्त्र आदि मैं जिनालय में भेंट करना चाहती हूं। सिर्फ रामनारायण जी ने वहां पे बैलगाड़ी तैयार कर दी और दोनों दंपत्ति सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की ओर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के दर्शन करते हुए दोनों अपने अंतरंग में कुछ न कुछ भावना रखते हैं। जब वहां से लौटते हैं तो रास्ते में सेठ रामनारायण जी रत्ती मां से कहते हैं, बताओ बताओ, तुमने भगवान से क्या मांगा? दोनों स्वाध्यायशील दंपत्ति थे। बोले, भगवान से मांगने से कुछ मिलता है क्या? यदि भावना प्रबल होती है तो अपने आप सिद्धियां हो जाया करती हैं। दोनों ने बल्कि ये भावना निभा ली थी कि इस बार 7वें पुष्प के रूप में हमें एक महान
देश में दिगंबरत्व का प्रचार प्रसार करने वाला एक महान योगी जन्म लेगा। रति मां सोनादेव सिद्ध क्षेत्र से लौटकर उन्होंने 7 छत्र आदि जनालय में भेंट किए और अपना जीवन धर्ममय जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे गर्भ बढ़ता गया, पर फिर भी वे धर्म पूजा आदि कार्य नहीं किया करती थी। एक बार तो गांव की महिलाएं पूछने लगी कि सेठानी जी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इस अवस्था में भी भगवान की पूजा चल रही है, आना जाना हो रहा है, भक्ति पाठ आदि कर रही है। ऐसा कुछ कहते थे। कुछ ऐसे कहा करते कि देखना ये तो कृष्ण कन्हैया होगा। तो लोग कहते थे नहीं नहीं, कृष्ण कन्हैया ने तो माखन चुराया था, ये तो राम बनेगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो फिर किसी ने कह दिया अरे राम भी नहीं बनेगा, राम ने तो सीता का वरण किया था, ये तो अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला महापुरुष बनेगा। ऐसी चर्चा वहां पे चलती रही, लोग अपनी चर्चाएं किया करते थे। समय बीतता गया, गोद भराई का समय आ गया। रति मां को चौक तोड़ के गोद भराई के लिए बैठाया गया। जब गोद भराई हुई तो अनेक गांव वालों को काजू किशमिश आदि भंडार भरने लगे। सब समझने लगे कि बताओ, अभी तो बालक का जन्म ही नहीं हुआ, अरे जन्म नहीं हुआ तो अभी से हमको इतना कुछ मिल रहा है, जब इस बालक का जन्म हो जाएगा तब हमको क्या क्या प्राप्त नहीं होगा। बहुत भलाई का कार्यक्रम में अनेक जीव आए। एक बार रति मां बेटी थी, रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा, सूर्य उद्घाटित हुए पूर्व दिशा से देखा। वे सुबह सुबह श्री रामनारायण जी के पास जाती है और कहती है सुनिए, कल मैंने एक स्वप्न रात्रि में देखा है, सूर्य को उद्घाटित हुए, इसका क्या फल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा। तो शिव जी कहते मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही बालक आपको गर्भ की वेदना से मुक्त करना चाहता है। सेठानी जी कहती है अभी तो 7 माह ही तो हुए हैं। बोले क्यों, तुमने स्वाध्याय अपना हरिवंश पुराण में नहीं पढ़ा? श्री कृष्ण ने भी तो 7 माह में जन्म ले दिया था। जब ऐसी बात होती है तो शिव जी पास की रहने वाली दाई मां को बुला लाते हैं और चिंतित थे कि क्या होगा, कैसा होगा, कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आ जाएगी। दाई मां कहती है शिव जी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं मां का अन्वेषण कर लेती हूँ। और वह अन्वेषण करती है, प्रसन्नता से बाहर आती है और कहती है शिव जी बहुत जल्द ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। आप एक काम करें, मां रति को पास में भिंड नगर ग्राम वहां पे आप ले जाएं और उनके लिए वहां पे प्रसूति आदि आप कराएं। वैदिक पुरुष कोई भी कार्य करने में देर नहीं करते। सेठ जी ने बैलगाड़ी तैयार कर ली, बैल आदि को चारा गुड़ आदि तैयार कर लिया, मां रति के लिए पीछे आदि आसन आदि लगा लिया और रति मां को उसमें बैठाया और स्वयं बैठ गए और 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। उधर मां और बेटे की मौन वार्ता प्रारंभ हो जाती। मां अपने शिशु बालक से कह रही है कि बेटा मैं जानती हूं तुम महापुरुष होने वाले हो, मैं ये जान रही हूं कि तुम मुझे ज्यादा दिन तक गर्भ की वेदना देना नहीं चाहते, इसे जल्दी बाहर निकलना चाह रहे हो। बेटा मैं जानती हूं कि तुम जन्म लेने के बाद कुछ ही समय में मुझे छोड़ दोगे और एक योग्य गुरु के पास जाकर तुम दीक्षा धारण करके मुनि बन जाओगे। बेटा मैं प्रार्थना कर रही हूं, एक मां कह रही है अपने गर्भस्थ शिशु से, बेटा मैं प्रार्थना कर रही हूं बस कुछ समय और मुझे गर्भ में रहने का अवसर प्राप्त करो,
क्योंकि बेटा बाद में तुम्हें जानती हूँ तुम मुनि बन जाओगे, मैं तुम्हें छू ही नहीं पाऊंगी। मां कह रही है बेटा मैं विश्वास दिलाती हूँ तुम मेरे गर्भ में कुछ दिन तक रहो, मैं विश्वास दिला रही हूँ कि तुम जहां जहां चलोगे ये मां तुम्हारे आगे चलने वाले कांटों को दूर करेगी। बेटा मैं विश्वास दिला रही हूँ जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे मैं अपने हाथ से किसी योग्य गुरु को तुमको मैं सौंप दूंगी। अनेक अनेक प्रकार से मां बेटे से कह रही है। बेटा सब सुनता है और कहता है मां तू चिंता मत कर, मैं भले 7 माह में जन्म लेके दिखा रहा हूं, पर मां तू चिंता नहीं करना, 9 माह के जन्मे बालक जो नहीं कर पाएंगे मैं 7 माह का जन्म लेके तुझे वो करके दिखाऊंगा। ऐसा बालक शिशु अपनी मां से कहता है और बात करते 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 कब मामा महावीर भिंडनगर में निवास करते थे उनका घर आ गया और वो दिन था 18 दिसंबर 1971 का, जब बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के पश्चात जब नामकरण की बात आई तो रा से नाम आया राशि का, तो राजेंद्र नाम रखा गया। बचपन से ही राजेंद्र जो बालक थे इनके मन में देवी शास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक छोटी सी घटना है, जब ये विद्यालय में पढ़ते थे 4वीं-5वीं कक्षा में, उस समय जो वहां का चपरासी था उसको 3 रुपए देते थे कि देखो जब भी हम लघु शंका आदि करके आए तो हमारे हाथ धुला दिया करो। बचपन की एक बात है, 3 चक्के की लकड़ी की गाड़ी से राजेंद्र बालक खेल रहे थे और दोनों दंपत्ति बैठे थे। तो उस समय रक्ति मां कहती है देखो देखो हमारा बालक 3 चक्के की गाड़ी से देखो देखो कैसा खेल रहा है। पिता रामनारायण जी कहते हैं चिंता मत करो, आज ये 3 चक्के की गाड़ी लेके दौड़ रहा है, एक दिन ध्यान रखना जब ये बड़ा हो जाएगा तो 3 रत्नात्रय को धारण करके ये पूरे देश में भ्रमण करेगा। बोलते ना पुत्र के पांव, पुत्र को देख के बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये कैसा होगा। एक बार क्या हुआ, जब बचपन में था राजेंद्र बालक तो देखा पिता के साथ पानी भरने कुएं पे जाते थे और जब पानी लेके आए तो क्या हुआ, कपड़े पूरे उतार कर बेड़ी पे बैठ गए। राजेंद्र बालक रूप ग्राम में चैत्यालय है, घर में एक चैत्यालय है आचार्य महाराज के घर में, तो वहां जाके बैठ गए। इतने में बड़े भैया आ गए, क्यों ये तू क्या कर रहा, चल नीचे उतर। बोले भैया मैं भगवान बन गया हूं, मां भी आगे उठे हैं। बोले क्या कर रहा, बोले मां मैं भगवान बन गया हूं। मां कहती है बेटा भगवान बनने के पहले मुनि बनना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ती है, निर्दोष शरीर का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे संस्कार प्रारंभ से ही थे, प्रारंभ से ही स्वाध्याय आदि करना, गांव के लोग इनको पंडित कहा करते थे। एक बार किसी के घर में कुछ जो भी थोड़ी बहुत आग लग गई, क्या हुआ, तो उठा के चूल्हे की राख दे दी, बोले जाओ इसको ले जाओ और जाकर नमोकामन पढ़ के छोड़ देना, रात आग बुझ जाएगी। ऐसे महापुरुषों के अंतरंग में सिद्धियां हुआ करती है। एक बार मुनि विराग सागर जी महाराज जब भिंडनगर पहुंचे, उस समय चैत्यालय मंदिर में वो निकल रहे थे, तो जाकर वो नीचे धरती पर बैठ गए। उस समय राजेंद्र बालक वहां स्वाध्याय कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई मुनि महाराज आए हैं और यहाँ पर वो नीचे बैठ गए। उन्होंने विनय के साथ बहुमान से एक पाटा लाके उनसे कहा आप इस पर उच्चासन विराजिए। मुनि महाराज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बालक? बोले मेरा नाम राजेंद्र है। अच्छा। फिर कुछ समय जो भी धर्म प्रक्रिया हुई, फिर वहां से बनासो जी अतिशय क्षेत्र भिंड से कुछ दूर है, वहां पे जाके मुनि विराग सागर जी महाराज का बिहार वहां पे हुआ। राजेंद्र नगर के अंदर में वैराग्य के संस्कार आ गए।
ऐसा लग रहा था कि जो चाह रहे थे वो मिल गया। बरासो छेड़ने गए, उस समय उम्र कितनी थी मालूम है? 17 वर्ष की। आज एक 20 साल का लड़का जब बात करता है कि मम्मी मैं मुनि बनने जा रहा हूं, तो मां कहती चुप, अभी तो छोटा है। हे मां, छोटा वो नहीं, छोटी तेरी बुद्धि है। एक उसके संस्कार आ रहे हैं कि चलो मैं वैराग के पथ पे बढ़ूं, और एक जी उसे राग के पथ पे खींच रहा है। तो 17 साल की उम्र थी उस समय, जाके बरासो जी ने जब निवेदन रखा कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कीजिए, तो 17 साल में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, 18 वर्ष उम्र रखा। इसके पश्चात क्षुद्र दीक्षा धारण की, पन्ना में क्षुद्र दीक्षा हुई थी। एलन पद को प्राप्त किया। एलन पद को प्राप्त करके श्रेयांश गिरी में 1991 में जब 20 वर्ष की उम्र थी, कितनी 20 वर्ष की। अब एक माँ होती तो क्या कहती, अरे भी छोटा है, समझदार हो जाए। नहीं, 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है, नहीं उम्र, एक छोटा सा याद करो, नहीं उम्र कोई प्यार की, नहीं उम्र कोई बिहार की, प्यार में मत मरो, साधु बन बिहार करो। कम आप देखो, 5वीं 6ठी कक्षा के लोग, छोटे छोटे बच्चे पास करके पाए जाते हैं। आपकी भाषा में बोलूं क्या? देख देख तुझे लाइन मार रही है। क्यों नाराज हो गई? कल टॉफी की मेरी डेयरी में चली गई तो नाराज हो गई आज मुझसे। तो जब आप इतने, ये मत सोचिए कि आजकल के बालों को इतनी बुद्धि नहीं है। शरीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुद्धि का विकास होना ये बड़ी बात है। अच्छे अनपढ़ बड़े हो गए, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता। अच्छे अनपढ़ बड़े हो गए, इनको धर्म चलाने नहीं आता। 50 साल में आलू खा रहे, ये बड़े हैं। 60 साल में आलू खरात्री भोजन कर रहे, ये बड़े हैं। तो शरीर से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं कहलाता। जैन दर्शन बोलता है बंदे तद गुण लभ दये, गुणों में वृद्धि होना चाहिए। धीरे धीरे साधना बढ़ती गई। मुनि दीक्षा श्रेयांश गिरी में प्राप्त की। दीक्षा के पश्चात अनन्य चातुर्मास किए। चतुर्मास के पद 2007 महावीर जयंती का दिन था। आज 31 मार्च 2023 है। उस समय 31 मार्च 2007 जब आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, ब्राह्म सागर जी महाराज, अच्युतानंद सागर जी महाराज सभी के समक्ष 3 आचार्य पद हुए थे। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु नंबर 1, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज सारस्वत कवि कहलाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, समाधिस्थ हो चुके हैं। ऐसे 3 आचार्य पद उस समय वहां पे हुए थे। आचार्य महाराज को जब दीक्षा हुई थी तो दीक्षा देने वाले थे मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज। तो ये सब चीजों में बिल्कुल मत पढ़ो कि मुनि दीक्षा दे सकते हैं, कि आचार्य दीक्षा दे सकते हैं। ये सब समाजों में भ्रांतियां ना तो फैलाना और ना ही भ्रांतियों में जीना। आज ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पुराणों में भी उल्लेख आते हैं। मुनि विमल सागर जी महाराज जब मुनि थे, उन्होंने सोनागिर जी में मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी थी। मुनि दीक्षा दी थी, क्षुद्र दीक्षाएं दी थी। मुनि विराट सागर जी महाराज जब मुनि थे, उन्होंने मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी। हमारे गुरु जब मुनि थे, उन्होंने मुनि अवस्था में गोमटेश्वर जी में क्षुद्र दीक्षाएं दी थी। तो ऐसी ही आज हम भी मुनि हैं, हमने महाराज को दीक्षा दी है कि पूजा करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? मुनि दीक्षा दी है ना। और जो हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं, हम इन भ्रांतियों से बिल्कुल पृथक हो जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या, पढ़े लिखों से कोई समस्या नहीं है। जो अनपढ़ अपने आप को पढ़े लिखे घोषित करते हैं, इन लोगों से बड़ी समस्या है। तो देखें, इन सब भ्रांतियों में छोड़ो। 28 मूल गुण जिसके सिर पे आ रहे हैं वो साधु है, उसकी पूजा करो, उसको आहार दो, उनकी सेवा करो, जिससे पुण्य अर्जन होगा। आज देखें बहुत सारे ऐसे आचार्य भी हैं जिनको समाजों ने आचार्य पद दिए। और आचार्य किससे बनना चाहिए? समाज से ही, गुरु से।
आचार्य पद किससे लेना चाहिए, समाजों से कि गुरु से? जो स्वयं समाज आचरणहीन है वो क्या आचार्य पद देगी? पर फिर भी वर्तमान में बहुत से प्रकरण देखे गए। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को आचार्य पद किसने दिया था? समाज ने दिया था। आचार्य पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को आचार्य पद किसने दिया था? समाज ने द्रोणगिरी के सिंहासन पर बैठाया था। तो हम सीधी सी बात है, समाज के बीच में रहकर समाज को ये सब चीजों में कोई चिंता होना नहीं चाहिए। ये संघों के गुरु, संघों की आदि चीजें देखें तो अपन भक्ति करें। टीका टिप्पण करने से कुछ नहीं है, मात्र कर्म का आश्रय होता है और चारित मुनि कर्म का आश्रय होता है। केवल शुद्ध संग बुद्धर्म देवा वर्णा दर्शन मुनि, दर्शन मुनि कर्म का आश्रय होता है। तीव्र कषाय रहेगी, चारित मुनि कर्म का आश्रय होता है। आचार्य पदारोहण दिवस 2007 को आचार्य पदारोहण हुआ था। आज कितने साल हो गए? लगाइए 15-16 साल लगभग हो रहे हैं। इन सालों में आचार्य महाराज ने बहुत धर्म के लिए किया है, बहुत समाजों के लिए किया है। लगभग 150 ग्रंथ समाजों को दिए, लगभग 5000 सूक्तियां। आद्य आचार्य महाराज को 5 से 10,000 श्लोक सूत्र आदि याद है। प्रवचन जो समाजों में निश्चय व्यवहार की एक लहर, निश्चय एकांत की, कई व्यवहार एकांत की लहर थी, उन समाजों में जा जाकर अनेकांत की देशना दी, अनेक किया। आचार्य महाराज लगभग एक साल में 2-3 हजार किलोमीटर बिहार करते हैं। कोई लोगों के मन में भाव आता है कि इतना बिहार क्यों करते हैं, क्या जरूरत है बिहार करने की? तो देखें, ये नकारात्मक सोच है। एक ये मन में भाव आना चाहिए कि चलो साधु बिहार कर रहे हैं तो चलो अपने घर से बैग लेके जाएं और साधु की सेवा करें। अभी तो हम क्या करते हैं, जो धर्म के प्रति धर्म वृद्धि कर रहा है, हम उसके ऊपर ये कह देते हैं कि बिहार करने की क्या आवश्यकता है, चर्या का पालन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो देखें, जाके करना पड़ेगा। साधु का धर्म है बिहार करना। आज देखिए कितनी बड़ी बात है, एक अनुराग रहता है कि चलो हम बिहार करेंगे। आचार्य महाराज के कर कमलों से आज अभी तक लगभग 127 पंचकल्याण महामहोत्सव प्रतिष्ठाएं हो चुकी है। कितनी? 127। अभी 4 और बची, चातुर्मास के पहले 131 पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं महामहोत्सव होंगी। अब सोचे गुरुओं ने कितना बड़ा समाज को दिया। एक मूर्ति जहां प्रतिष्ठित की है, जन समुदाय उनके दर्शन करेगा, उनकी पूजन करेगा। यदि एक कभी मिथ्या गलित हो गया तो साधु करके पूरा बिहार करना बहुत आनंददायक हो जाता है। एक बार आपको बात बताई, घटना जयपुर की है। एक सज्जन थे, वो दर्शन करने आए, जैन थे। बोले महाराज ऐसे आए, बोले महाराज देखो मैं किसी साधु के पास जाता नहीं हूं, आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे से ज्यादा आपके ग्रंथों का वजन है। मैं देख लिया हूं कौन ऐसा महापुरुष है जिसके इतने सारे ग्रंथ होगा कि मेरे वजन से भी ज्यादा वजन है ग्रंथों का। तो देखें वर्तमान में आचार्य महाराज का चाहे तर्क आगम ले लो, चाहे शब्द आगम ले लो, चाहे परम आगम ले लो, सभी के ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़ है। प्रारंभ से ही अध्ययनशील रहे, अध्ययन करने में रुचि रही। साधना देखें तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में भोजपुर में आचार्य महाराज समय आचार्य पद प्राप्त हो चुका था। इन्होंने आचार्य महाराज ने उस समय नमक का त्याग किया था। अभी समय शेखर जी ने शक्कर का भी त्याग पूरा मतलब कर रखा है। बहुत सीमित आहार है, आहार में भी ज्यादा नहीं। और उम्र आज लगभग 50 साल की हो रही है। कितने साल की? 50 साल की हो रही है। फिर भी 15 साल के दिन से रोडों पर पूरा बिहार करते हैं। बहुत से लोगों की धारणा होती है कि अरे महाराज को बिहार करा रहे हैं, पीछे देखो कैसे साधु में बिहार करा रहे हैं, कैसे साधु बिहार करा रहे हैं। अरे स्वयं भी तो कर रहे हैं। कुछ नकारात्मक सोच रहती है कि बताओ अभी एक मुनिराज की समाधि हो गई थी इलाहाबाद में, याद है किसी को? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग रहते हैं कि बताओ इतना बिहार करते साधु को मरवा दिया, तो इतने साल से एक भी साधु नहीं मरा, वो क्यों नहीं देखते? साधु अपनी गलती से खत्म हो गया। साधु का स्वास्थ्य बिगड़ा होगा, साधु ने कुछ ऐसा पदार्थ ग्रहण कर लिया तो साधु बीमार हो गया। पर देखो कहा जाता ना,
बड़ा घर का शत्रु होता है। क्या कहा जाता है? बड़ा घर का शत्रु होता है। एक बार हमारे एक मुनिराज की समाधि हुई थी 2011 में। हम उस समय स्वयं संघ में थे, ब्रह्मचारी थे। तो जब समाधि थी तो किसी ने टीका टिप्पण कर दिया, बताओ जब संघ चलाना नहीं आता आचार्य क्यों बन गए? आचार्य बन गए, एक साधु को मरवा दिए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े आचार्य परमेश्वरियों पर, और हमारे एक श्रावक राज भी आजकल बड़े बड़े आचार्यों के ऊपर, बड़े बड़े साधुओं के ऊपर टीका टिप्पण करने लग गए। तो देखो वैसे अपनी श्रद्धा नहीं है, वैसे पर श्रद्धा ही नहीं, जितनी श्रद्धा उतना अपना है। और मैं कहना चाहता हूँ केवली शुद्ध संघ धर्म देवा अवनवाद दर्शन मोहस्य, संघ का अवनवाद, केवली का अवनवाद, शुद्ध का अवनवाद, ऐसा करने से दर्शन मोही कर्म का आश्रम होता है। तो हमारा तो बहुमान रखें, सम्मान करें, कोई ना कोई सभी जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आज आचार्य महाराज कटनी में सुबह सुबह आह्वानी हुई है। जैसे अपन यहाँ बैठे ऐसे कटनी में भी आचार्य महाराज का 15वां दिवस मन रहा होगा। हम आचार्य महाराज से 2009 में, वैसे तो 2000 मुझे लगता है जब हम चौथी कक्षा में पढ़ते सन 1997 की बात है, तब हमें रायपुर में आना हुआ था, दर्शन किए थे। धीरे धीरे आचार्य महाराज के पास 2007 में दर्शन किए, 9 में संघ में प्रवेश किया। आचार्य महाराज का बहुत बहुत बड़ा वात्सल्य शिष्यों के ऊपर रहता है, बहुत बड़ी सोच रहती है, समाजों के ऊपर भी बहुत बड़ा वात्सल्य रहता है। पंचायत प्रतिष्ठा कराते हैं और तुरंत बिहार, क्योंकि मानो पंचायत प्रतिष्ठा हो गई, ये पैसा वो पैसा कहाँ गया, क्या गया, किसने किया, अंदर किया, बाहर किया, क्या कर दिया, कोई मतलब नहीं। दिन भर की चर्या में भी अपना अध्ययन करना, और सबसे बड़ी बात अध्ययन कराना। नागपुर में हम स्वयं एक दिन में 11 क्लासें पढ़ते थे। कितनी? 11। अभी जिन्हें भाई बोल रहे थे ना, तो ऐसा हम लोगों ने अध्ययन किया। आचार्य महाराज को पढ़ाने की रुचि, हम लोगों को पढ़ने की रुचि। ऐसे ऐसे आगम ग्रंथों पर आचार्य महाराज ने देशनाएं दी हैं। पुरुषार्थ देशना, समय देशना, सर्वोदय देशना, प्रकृष्ट देशना, ऐसे अनेक ग्रंथ। अभी नीति वाक्य में अभी एक आचार्य महाराज का बहुत बड़ा ग्रंथ है, वास्तुत्व महाकाव्य। उसमें आप देखना नीतियों के भी अनेक ग्रंथों में प्रवचन किए हैं, बराबर कर रहे हैं। संघ में संघस्थ मुनि सुब्रत सागर जी महाराज आचार्य महाराज का पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखें राम जी को भी प्रसिद्ध किया तो किसी का सहारा चाहिए, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज हम भी यहाँ प्रवचन दे सकते हैं, पर जन जन को प्रवचन यदि फैलाना है तो कहीं ना कहीं ग्रस्त का, संघस्थ लोगों का सहारा चाहिए है। तो कम से कम हम यदि नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर हम धर्म को फैलाने में हम सहारा बने। सुब्रत सागर जी महाराज ने, जो कि अनेकों आज पूरे संघस्थ आचार्य महाराज का पूरा ध्यान रखते हैं, ग्रंथों का प्रकाशन आदि आदि सब कुछ करते हैं। संघ में पहले आचार्य महाराज बहुत पहले अकेले थे, साथ में उनके 1 या 2 साधु मुनि अवस्था में वो लोग विहार किया करते थे। आज लगभग 50 दीक्षाएं आचार्य महाराज के द्वारा हो चुकी हैं। आदि का दीक्षा आचार्य महाराज का त्याग है, आदि का दीक्षाएं उन्होंने त्याग कर दिया है, वो आदि का दीक्षाएं देंगे भी। क्षुद्र दीक्षाएं अभी उन्होंने देना प्रारंभ किया है, कुछ बुजुर्गों को क्षुद्र दीक्षाएं दी है, पर ये नियम रखा है कि उपसंघों में वो लोग रहें, क्योंकि पैदल कहाँ तक चलेंगे, क्योंकि आचार्य महाराज को तो पैदल चलना ही है। तो देखें, जो आनंद खुले आकाश में है वो आनंद बंद दीवारों में नहीं। ये कौन जानेगा? लड्डू मीठा है, लड्डू मीठा ये कौन जानेगा? जो खा के देखे। ये बिहार करो, खा के देखो। आचार्य महाराज के द्वारा इस बार संभावित आचार्य महाराज का वर्षा योग बड़ौद NCR दिल्ली वहां पे संभावित होने जा रहा है। वहां पे धर्म की महती प्रभावना होगी। अभी संवेश शेखर जी ने भी आचार्य महाराज का पिछले वर्ष का रायपुर छत्तीसगढ़ से पहले चातुर्मास हुआ, समस्त श्वेतांबर संप्रदाय। सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां बैठते हैं सब आ जाते हैं, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, चाहे नारायण स्वामी हो, चाहे सोमवर स्वामी हो, चाहे जितने भी स्वामी हो, सबके सब आके इकट्ठा हो जाते हैं। चाहे बाल हो, चाहे व्रत हो, सबको ये एक दृष्टि आचार्य महाराज रखते हैं। आज आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम सब मिलकर ये बहुमान करें, ये भावना भाई
कि आज हमारे व्रत ना तो अकलंक देव हैं, आज हमारे समक्ष ना ही समंतभद्र स्वामी हैं, आज हमारे समक्ष ना ही कुंद स्वामी हैं। पर जब देशना आचार्य महाराज की सुनते हैं तो उस देशना में हमको अकलंक भी झलकते हैं, न्याय भी झलकता है, उस देशना में हमको कुंद भी झलकते हैं, उस देशना में हमको श्राप प्रचार भी झलकता है, समंतभद्र भी झलकते हैं। तो ऐसे आचार्य परमेश्वरी अपन सब भावना भाई कि आप दीर्घ आयु हो, आपके द्वारा धर्म की महती प्रभावना हो, और सबसे बड़ा आचार्य महाराज का जो प्रसाद हमको प्राप्त हुआ है, संघ में हम 13 नंबर के दीक्षित साधु हैं। कौन से नंबर के? 13 नंबर के दीक्षित साधु हैं। आचार्य महाराज के प्रसाद से महेंद्र भैया, इनका नाम पहले महेंद्र भैया था, अभी 1.5 साल पहले दीक्षा हुई है, अप्रैल में पूरे 2 साल हो जाएंगे। एक भैया जी और थे, वो भी दीक्षित हो गए, आचार्य महाराज के संग में पहुंच गए। कोई बात नहीं, तो जहां दीक्षित हो खूब आनंद से रहे। आचार्य महाराज के प्रसाद से हमको निवेदन रखा था, आचार्य महाराज ने कहा था ठीक है भाई, जिसका जहां नियोग है आप भी दीक्षा दो। तो आचार्य महाराज के प्रसाद से दीक्षा देने का सौभाग्य मिला, लोगों को व्रत देने का पूरी अनुमति आचार्य महाराज की हमको मिल चुकी है। तो दीक्षाएं दो, खूब व्रत दो और सभी का खूब कल्याण करो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 20 साल की स्त्री मां बनने की होगी कि 40 साल की? 20 साल की कन्या मां बन सकती है क्या? 40 साल की कन्या मां बन सकती है क्या? कोई मैं साबित ना कह रहा हूं, बात उससे नहीं होता छोटा कौन बड़ा कौन, छोटा बड़े का कोई भेद नहीं होता, जिसकी जो योग्यता होती है वो कुछ भी कर सकता है। आज देखो 25 साल के कलेक्टर भी पूरे देश में है, आप पता करना जाकर, 25 साल के कई IAS IPS ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े बाबू उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इससे कोई नहीं देखा जाता कौन बड़ा है, किसकी उम्र कितनी है। जैन दर्शन तो गुणों की पूजा करता है। हम तो सीधा सीधा व्यक्ति के गुण देखें, समाजों में भी रहता है। देखें पुराणों में भी लिखा है कि एक व्यक्ति यदि दूह बालक को भी टीका लगा के दीक्षा ले ली, मतलब दूह बालक को भी राजा बना के बैठा दिया, तो सीधी सीधी बात है सरकार टिकट भी उसको देती है जिसको सरकार को लगता है कि ये जीतेगा, चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो उसको टिकट मिलती है। तो ऐसी देखें गुरुओं की दृष्टियां रहा करती है। तो परम पूजनीय आचार्य महाराज के प्रसाद से ये भी सौभाग्य मिला है। समाज ने भी संघ का बहुत संरक्षण किया है, संघ का भी संरक्षण करते हुए अनेक स्थानों में विहार कराया है। आज हम सब भावना भाई, ऐसे ही हमारे लिए आज आचार्य महाराज का लगभग 71 का जन्म है। आज कितने साल के हो गए होंगे आपके हिसाब से? कितने साल के हो गए होंगे? 52 साल के हो गए, 53 साल के हो गए। ये जो फोटो लगी है दिख रही है ना, यही है ना? कौन सी वाली? यही वाली है ना? हाँ, ये फोटो ज्यादा पुरानी नहीं है, ये फोटो अभी कुछ ही समय की है। तो भले 53 साल के हो गए, पर जो मन में उत्साह है, मन में जो उमंग है और दीक्षा रूप जो दृढ़ श्रद्धा है, चारित्र है, साधना है, ये साधना आप भी झलकाती है कि भले 53 साल के पर लगते 25 साल के हैं। हम भावना भाते 100 साल में भी आचार्य महाराज 25 साल के लगे, पूरे देश में भ्रमण चर्चा हो, धर्म की महती प्रभावना हो, हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर हम धर्म की प्रभावना कर सके। परम पूजनीय आचार्य वंदन गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की